Good morning, student. Welcome to Ambitions Vedic Institute. Today हम बायोलॉजी नीट का सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। अभी हम जितने भी सेल के बारे में देख रहे हैं, तो हमारे साइटोलॉजी का यूनिट है, उस साइटोलॉजी में पूरा का पूरा हमको सेल के बारे में पढ़ना है। तो पहले टॉपिक में हमने सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखा। अभी हम नेक्स्ट जो लेसन है वो हमारा सेकंड लेसन रहेगा, जिसका नाम है सेल डिवीजन। अभी इस टॉपिक में हम टोटली सेल डिवीजन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सेल डिवीजन टॉपिक। तो सबसे पहले इस सेल डिवीजन पढ़ने के पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था प्रीवोस्ट एंड दूसरे का नाम डमेंस। इन्हें 1824 को फर्स्ट टाइम जो फ्रॉग था, उस फ्रॉग में जो जायगोट बना था, उस जायगोट में पहली बार सेल डिवीजन, फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया था ये साइंटिस्ट ने। कब? 1824 में। दो साइंटिस्ट थे, प्रीवोस्ट एंड डोमेंस। इसने फ्रॉग में, फ्रॉग का जो जायगोट था, जब जायगोट बनने के बाद उसका डिवीजन होता है, तो उसमें सेल डिवीजन पहली बार ऑब्जर्व किया। आफ्टर दैट सेकंड साइंटिस्ट आया नैगेली। इसने 1846 में बताया कि जो प्री एग्जिस्टेंट सेल जो होती है, वो प्री एग्जिस्टेंट सेल का डिवीजन होके न्यू सेल फॉर्म हुई थी, ये पहली बार ऑब्जर्व किया था। मींस इसका भी सेम मीनिंग था कि जो सेल है, उस सेल जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट सेल है, उस सेल का डिवाइडेशन होता है, उसने भी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था नैगेली ने। तो ये जो सेल डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन जनरली दो टाइप का होता है। टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। पहला नाम लिखता हूं मैं माइटोसिस एंड सेकंड होता है मियोसिस। ये माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों के ऊपर में ये पूरा सेल डिवीजन टॉपिक पूरा का पूरा रिलेटेड है। तो ये हुआ इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। नीट में भी साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। प्रीवोस्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन किया, नैगेली ने क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। बाद में यहाँ भी बोला उसमें से कि सेल डिवीजन दो टाइप का, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ऐसे दो टाइप के होते हैं। अभी हम इसके बाद में हम देखेंगे कि ये सेल साइकिल होती क्या है। तो यहाँ से मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन करके दिया है, यहाँ पे ड्रा किया है। अगर हम डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे हम सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल में जब हमने बोले कि यहाँ से जो सेल होती है, जब ये सेल डिवाइड होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, उसमें से सेल जब डिवाइड होती है तो उस सेल में ऐसी सीरीज में, सेल के अंदर में ऐसे सीरीज में चेंजेस आते हैं। जब उस सीरीज में चेंजेस आने के बाद ये सेल रेडी होती है किसके लिए? डिवाइड के लिए। तो उस इवेंट को बोलते हैं हम सेल साइकिल। अगर हम सेल साइकिल के बारे में और देखना है अपने को, तो सेल साइकिल जो होती है, ये सेल साइकिल दो फेजेस में डिवाइड होती है। दो फेजेस। पहला फेजेस लिखता हूं मैं नंबर 1, इंटरफेज। पहली फेज डायग्रामेटिकली देखो, उसमें से ये इंटरफेज, और दूसरी जो फेज होती है वो होती है एम फेज। तो ऐसे दो फेज में हमारी सेल साइकिल कंप्लीट होती है, जिससे सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। तो हम एक एक फेज के बारे में पहले देखेंगे। इसमें डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने नाम लिखा इंटरफेज और बाद में लिखा एम फेज। तो हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेज से। तो इंटरफेज जो होती है, ये इंटरफेज के बारे में देखना है। तो इंटरफेज को आई फेज भी बोलते हैं, और मैं लिखता हूं आई फेज। इस इंटरफेज में जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में इस फेज को बोलते हैं हम रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज म्हणजे जो सेल रहेंगे हमारी, ये सेल
तैयार होती है, रेडी रहती है सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन नहीं होता उसमें, इंटरफेज में सेल कैसी रहती है, रेडी होती है, मतलब बिफोर द डिवीजन ऑफ द सेल, सेल का डिवीजन होने के पहले के स्टेज को बोलते हैं हम इंटरफेज। इसलिए मैंने इंटरफेज के बारे में पहला पॉइंट लिखा, इट इज अ रेस्टिंग फेज है। इसके साथ साथ इस फेज को हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं उसमें से। तो सिंथेटिक फेज किस लिए होता है, जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन जब होता है तो उसकी सेल के अंदर में मटेरियल का सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है इंटरफेज। इसके वजह से इंटरफेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं हम। देन इस फेज में सेल जो होती है वो सेल मेटाबॉलिकली ये बड़ी एक्टिव होती है। आता इसमें सवाल आया मेटाबॉलिकली मीन्स क्या होता है। अगर हम मेटाबॉलिकली अगर हम देखेंगे तो सेल के अंदर में नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। उस नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन का जब हम एडिशन करते हैं, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर में होते हैं उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिकली प्रोसेस। तो उसमें सेल टोटली मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। साथ साथ में उसमें इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। हमने लास्ट वीडियो में मैंने डीएनए रेप्लिकेशन का डेफिनेशन समझा के दिया था। जो डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डीएनए खुद की ही कॉपी बनाता है डीएनए, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो उस इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है अलोंग विथ प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है इस स्टेज में। किसकी फेज में, इंटरफेज स्टेज में। देन ये जो इंटरफेज जो होती है, ये इंटरफेज 3 फेजेस में फिर से डिवाइड होती है। यहाँ पे देखो इंटरफेज में इसमें लिखा पहले G1 फेज, यहाँ पे नाम लिखेंगे हम G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा लिखता हूं मैं G2 फेज, जो ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन किया। देखो इंटरफेज है हमारी, ये इंटरफेज 3 फेजेस में डिवाइड है, G1 फेज, G2 फेज और S फेज में डिवाइड होती है। मींस इससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इंटरफेज मींस बिफोर सेल डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन, म्हणजे सेल डिवीजन होने के पहले स्टेज को बोलते हैं हम इंटरफेज। तो अभी हम इंटरफेज के एक एक फेज देखें। यहाँ पे हमने मेंशन किया कि इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हम G1 फेज, लिखा ऐसा G1 फेज नाम लिखा। जो इंटरफेस का टाइप से देखो, इंटरफेस में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इंटरफेजेस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस आपको नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से। तो G1 फेज को हम बोलेंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज, पहली ग्रोथ फेज है ये। दूसरा लिखेंगे उसको G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी बोलते हैं हम, इसे बोलेंगे पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। इस G1 फेज में और देखेंगे उसमें से कि उसमें से सेल का साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है इस स्टेज में। अभी यहाँ पे बोला उसमें से जब ये सेल डिवीजन कर रही है तो उसमें सेल का साइज जब इंक्रीज होता है मींस सेल के अंदर में मटेरियल का सिंथेसाइज होता है। तो मटेरियल का सिंथेसिस होने की वजह से सेल का साइज जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन उसके बाद में इस फेज में कभी कभी क्या होता है, देखो उसमें से इस फेज में सेल बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होती है, सेल डिवाइड नहीं होती है, सेल रहती है रेस्ट कंडीशन में। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम G0 फेज। अगर स्टेज G0 से अगर बाहर नहीं निकली तो उस टाइम में पर्सन को कैंसर होने का चांस होता है इस G0 से, क्योंकि G1 फेज
इसमें टोटली सेल का साइज बढ़ाता है और ये रेडी रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जी फेज जब रेस्ट कंडीशन में रहती है, कोई काम नहीं करती, कोई वर्क नहीं करती, जब ये वर्क नहीं करती है तो जिस फेज में रहती है उसको G0 फेज बोलते हैं। और G0 से जब रिटर्न फिर से कहाँ पे आती है, G1 फेज में। अगर G0 से स्टेज वापस नहीं है G1 फेज में तो उसे कैंसिल होता है। तो ये हमारा इंटरफेज की पहली फेज हुई G1 फेज। अभी हम सेकंड फेज के बारे में अगर हमको देखना है तो उसमें हम लिखेंगे कौन सी, एस फेज। ये लिखेंगे एस फेज के बारे में। अगर हम एस फेज के बारे में देखेंगे तो उसका नाम है, एस मीन्स सिंथेटिक फेज और सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं हम एस फेज को। एस फेज जो होती है, इस एस फेज में देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें से ऊपर लिखते हैं हम एस फेज के बारे में। यहां से लिखेंगे हम एस फेज, जो इंटरफेज की सेकंड स्टेप है, उस एस फेज को बोलेंगे हम सिंथेटिक फेज। ठीक है, नाम है जिसको सिंथेटिक नहीं तो सिंथेसिस फेज। दूसरा एस फेज जो होती है, ये एस फेज G1 एंड G2 फेज के बीच में रहती है। और इस फेज में अगर इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें जो डीएनए जो मटेरियल होता है वो डीएनए भी डबल हो जाता है, क्योंकि उसको डिवाइड करना है डॉटर सेल में। इस डीएनए डबल है मीन्स डीएनए डबल इसलिए होता है कि उसको जब डॉटर सेल बनेगी तो डॉटर सेल में ये डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में ये एस फेज क्या करती है, हेल्प करती है। देन इसमें साथ साथ में डीएनए डबल होता है और सेल ऑर्गेनेल्स, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़े सेल ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो ये हुई तुम्हारी एस फेज। बाकी का आगे का जो फेज है G2 फेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।